भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भीमराव, भगाओ इन उपद्रवियों को। डर लग रहा है क्या सर? मेघनाथ और बाकी लोग हमारे पास आकर कहते हैं कि तुमने पत्रकार बनने के लिए, पैसे कमाने के लिए ये सब किया। क्यों? हमारे विश्वास को तोड़ा है, मगर फिर भी हमें विश्वास नहीं है। बस आपसे सुनना चाहते हैं, बस एक बार सच बता दीजिए तो तसल्ली मिल जाएगी। भीम अगर कुछ नहीं कह रहा है, मतलब साफ है कि इससे लिखवाया गया है। चलो भाइयों, हिसाब चुकाते हैं। रुकिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, वो सब मैंने ही लिखा था। और जो मुझे सही लगा वही मैंने लिखा। अब तुम दोनों ही बताना, भीम जिस रास्ते आगे चल रहा है उस रास्ते पर जेल, गोली, खून ये सब आएंगे या नहीं? आएंगे ना? कभी हम में से किसी को जेल जाना पड़ेगा, कभी गोली अचानक भीम को लग सकती है। जीजा भाई, ढंग से बात करो। मेरे ढंग से बोलने से गोली भीम की तरफ नहीं जाएगी। अब तुम दोनों ही सोचो और सोचकर फैसला लो कि भीम को ये लड़ाई लड़नी चाहिए या नहीं। मुझे तो ये सब सोचकर ही डर लग रहा है। आप लोग भी सोचिए, आप लोगों को भी डर लगेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़ाई में हम इतना कुछ खो दें, बाद में हमें अफसोस हो कि हमने भीम को रोका नहीं। भीमराव, हमें नहीं लगता कि तुम कुछ पैसों के लिए और नौकरी के लिए ये सब करोगे। तुम हमारी जात की अस्मिता से खेलोगे। अभी नहीं लगता है? अरे अब बचा क्या है? खुद से तो कह रहा है। भीमराव, कह दो कि झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं और इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकता। आप लोग जाइए यहां से। मतलब साफ है कि भीमराव स्वार्थी हो गया है। चलो भाइयों, ये कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। और नहीं तो क्या, जो भीमराव कभी सच के सिवा कुछ नहीं बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता, और हम जिसे बेवजह अपना आदर्श मानते रहे, और आज इसे मौका मिला तो फायदा उठाकर हमारी पूरी जाति के गुरूर को गिरा दिया है, पूरे सम्मान को गिरा दिया है इसने। जाते हैं हम, और भीमराव, आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। हाँ भीमराव, हम खून के रिश्ते से तो नहीं बंधे थे, मगर रिश्ता था। उस रिश्ते की हर एक डोर को हम तोड़ कर जाते हैं। हाँ, हम सारे रिश्ते तोड़कर जाते हैं। चलो चल। और भीमराव, अब समझ में आया इस सब के नायक बनने का भार कितना होता है, कितना मुश्किल है सबके उम्मीदों को पूरा करना। समझ गए हो? तो अब साधारण बनकर जियो। सही कहा सेठ जी, एकदम सही कहा आपने।
क्या हुआ भीमराव? ऐसे हारे हुए से मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? आज तो तुम्हारी जात वाले तुम्हें बेइज्जत कर रहे थे, कल देखना पूरा समाज तुम्हें बेइज्जत करेगा। सुना मैंने अभी, तुम्हारी जात वाले रास्ते में बात करते जा रहे थे, उन्हें तो तुम्हारे नाम तक से घृणा हो गई है। बल्कि एक तो कह रहा था कि भीमराव गुब्बारे जैसा था जो फट गया। भीमराव तू तो गया, खत्म, समाप्त। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर आपने। कौन सा सवाल? कि क्या आपको डर लग रहा है? मेरी जात के लोग यहाँ ऑफिस के बाहर आकर क्या खड़े हो गए? अब इतने डर गए। जरा सोचिए, वो अंदर आ जाते ऑफिस के तो क्या हो जाता? बर्बाद हो जाता सब कुछ तहस नहस कर देते। आप भी खत्म हो जाते और आपका ऑफिस भी खत्म हो जाता। इसीलिए मैंने झूठ बोला उनसे। झूठ बोलना पड़ा मुझे, आपको बचाने के लिए, इस ऑफिस को बचाने के लिए। और जानते हैं मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसी ऑफिस से मुझे रोजगार मिला। अरे ठीक है भीमराव, यही समझकर खुश हो लो कि इस ऑफिस से रोजगार मिला है तुम्हें, क्योंकि विश्वास तो पूरी तरह से खत्म हो गया है तुम्हारी जात का तुम पर से। नहीं मेघनाथ जी, गलतफहमियां खत्म होती है, धोखे से पैदा किया गया विश्वास भी खत्म हो जाता है। लेकिन जो विश्वास दिल से हो, प्रेम से उत्पन्न हो, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी नहीं। मियाँ बीवी मिलकर सिर्फ भाषण देते रहते हो क्या? अरे सब यहाँ से सारे रिश्ते तोड़कर चले गए हैं। जुड़ जाएंगे सर। भीमराव अंबेडकर का रिश्ता ना कभी उनके जात से टूट पाएगा और ना ही कोई तोड़ पाएगा। मेघनाथ जी, इनके आत्मविश्वास से हमें क्या लेना देना? आइए चाय पीते हैं। चलिए। चाय थोड़ी पीने आएंगे, ये तो मेरे पति के खिलाफ रणनीति बनाने आए हैं, है ना? आपका आज का काम खत्म हो गया होगा तो चलिए। आज इतनी बड़ी लड़ाई की शुरुआत की है आपने, तो इस सम्मान में आपको आपकी पत्नी यहाँ से घर ले जा रही है। भैया, इतना सब कुछ सोचने के बाद मुझे भी लगता है कि इस मसले से दूर रहे तो अच्छा है। हाँ बाबा, बुआ सही कह रही है। हाँ रामजी भाऊ, भीम के लिए बहुत बड़े खतरे वाली बात है। और खाली भीम के लिए नहीं, हम सब चाल वाले लोगों के लिए भी खतरा बहुत बढ़ जाएगी। यही लिए हम सब चाल वाले मिलके ही फैसला किए हैं कि भीम ये लड़ाई में भाग ना ही लेगा। अरे हमारे फैसला लेने से क्या होगा? मेरे पति फैसला ले तब ना। और आज अगर सबने फैसला नहीं लिया ना, तो एक बात लिख के ले लो, किसी अंग्रेजी अधिकारी की गोली से मार दिया जाएगा भीम। फिलहाल आप एक पिता की हैसियत से फैसला लें और ध्यान रखिए कि इस बार भीम का सुरक्षित रहना ज्यादा जरूरी है। रमा, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। सबका विश्वास टूट गया है, सब आपको गलत समझ रहे हैं। लेकिन रमा, वो लोग गुस्से में थे, आवेश में आकर वो कुछ भी कर सकते थे, ऑफिस तोड़ सकते थे, मालिक की जान भी ले सकते थे। हाँ सच में। और अगर गुस्से में उन्होंने कुछ उल्टा सीधा किया होता तो फिर वो लोग अपराधी बन जाते रमा। और अगर इतने सारे लोग अपराधी बन जाएंगे तो लड़ेगा कौन?
वैसे भी ये न्याय देने वाले जात देखकर न्याय दे रहे हैं। वहां पुलिस के सामने अत्याचार हो रहा था उनके ऊपर और पुलिस बस खड़े खड़े देख रही थी। हमारी जात के और लोग अपराधी ना बन जाए इसलिए मुझे उनसे ये झूठ बोलना पड़ा। रमा, भीम, तुम्हें मैं अपने बेटे से भी ज्यादा मानती थी। तुमसे कभी मिली नहीं, पर हमेशा यही चाहते थे कि तुम्हारी उम्र मेरे बेटे से भी ज्यादा हो। पर तुमने जो किया है ना, उसके बाद तुम्हारे लिए सिर्फ मेरी बद्दुआएं हैं, सिर्फ बद्दुआएं हैं तुम्हारे लिए। काकी मैं हाथ जोड़ती हूँ, अब बद्दुआ मत दीजिए। भीमराव, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हारे इस कदम से हमारे सपने कमजोर हो गए। तुम्हारी बातें सुनकर हमें हर अगली सुबह में ज्यादा चमक दिखती थी, ज्यादा चमक। पर अब रात का अंधेरा और सुबह की रोशनी क्या। तुमने सही नहीं किया भीमराव। मन ही मनोरथ छाड़ी दे, तेरा किया न हो। पानी में घी उनी कसे, तो रूखा खाई न कोई। बहुत कम आंसू होता है जो किसी के प्रेम की वजह से आता है। चलिए। ये पहला मौका है जब भीमराव की जात वाले ही ना उसके खिलाफ खड़े हो गए। ऐसा स्वर्णिम अवसर दोबारा नहीं मिलेगा हमें। और जहां तक मैं समझता हूं उस भीमराव को, एक बार उसने अगर सबके सामने स्वीकार लिया है ना कि उसने ये खबर अपनी मर्जी से छापी है, तो इस बात से वो करेगा नहीं। भीम की ताकत उसके लोग थे और आज उसके लोगों का ही विश्वास कमजोर हुआ है, तो इस कमजोरी को और बढ़ाना होगा। और एक दिन ऐसा हो जाए कि भीमराव समस्या सा हो जाए, और जिस दिन भीम के विरोध की ज्वाला बुझी तो हम सब सुरक्षित, हमारी सत्ता सुरक्षित। तो इसका तो एक ही तरीका है, भीमराव को इस लड़ाई में जीतने नहीं देना है। ये पूरन नाम के कैदी की जो लड़ाई है ना, अगर वो भीम जीत नहीं पाता है तो वो अपना सम्मान खो देगा। इस पूरन की लड़ाई को इतना बड़ा बना देते हैं कि भीमराव की साख भी इस लड़ाई में दांव पर लग जाए। फिर जब बार बार कोशिश करने के बावजूद ये भीमराव हारेगा ना, तो ये जो विशिष्ट व्यक्ति बनकर उभर रहा है ना वो अपने जात के लोगों में या समाज में, अब देखिएगा एकदम सामान्य सा आदमी बनकर रह जाएगा। अब चाहे जहां तक भी जाना पड़े, ये लड़ाई जीतने नहीं देंगे भीमराव को। बिल्कुल। रुक जाओ भीमराव। भीमराव, तुम उस पूरन नाम के कैदी के बारे में कोई बात नहीं करोगे और कभी नहीं करोगे। नहीं, मैं करूंगा। नहीं करोगे? मैं करूंगा। मतलब तुम नहीं मानोगे? नहीं। भीमराव, तुम नहीं करोगे?
मैं करूंगा। तो फिर मरो। क्या हुआ आपको? अरे का भवा राम जी, कहूँ भीम का तो कुछ नहीं हुई गवा। भीम, क्या हुआ पापा? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? भीम, पूरे चाल वालों ने मिलकर ये तय किया है, ना ही तुम पूरन के बारे में बात करोगे और ना ही उसके लिए कोई लड़ाई लड़ोगे। मगर रास्ते में तो इस विषय पर हमारी बात हो चुकी है बाबा। बात नहीं हुई थी, तुम्हें समझाना था, तुम समझा कर चले गए थे और मैं समझना नहीं चाहता। एक बार कह दिया ना, नहीं मतलब नहीं। मगर बाबा ये सुनो सब चाल वाले मुझे बताइए इस पक्ष में कौन कौन है? भीम को ये सब नाटक बंद करना चाहिए। अरे हम हैं जीजाबाई। हमें आप सब भी देख लो भी, ये तुम्हारे ही चाल के लोगों का फैसला है, जिस चाल में तुम रहते हो। और भीमराव, ये फैसला मां सिर्फ तुम्हारे विरोधी ही नहीं है साथ मां, बल्कि जौन तुम्हारे समर्थक है ना, वो भी साथ हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे बाबा राम जी भी। भीम,
बेटा इस बार रहने दे इस बार। रुको अभी, आज मैं भी देखती हूँ तुम्हारी जिद बड़ी है या तुम्हारी ही चाल के लोगों की इच्छा।